अच्छा, अब यहाँ पे ऊपर अगर आप देखें तो लिखा हुआ हाउ हैवी इज योर हेड। लाइक आपका जो सर है, जो आपकी स्कल है, जो आपकी खोपड़ी है, ये कितनी भारी है या कितनी वजनी है, ये डिपेंड करता है आपके फॉरवर्ड हेड पोस्चर के ऊपर। लाइक अगर कोई शख्स 3 इंच के लिए फॉरवर्ड है, सिर्फ 3 इंच के लिए, तो यहाँ अब ये नॉर्मल यहाँ पे पोस्चर है, और यहाँ से अगर ये 3 इंच का अगर फासला है आगे की तरफ, तो इससे जितने भी हमारे बैक के और अपर बैक स्पेसिफिकली या नेक के मसल्स हैं वो स्ट्रेचिंग में चले जाते हैं। अब एक कंडीशन इस तरह की है कि आपके मसल्स कंटिन्यूसली अगर स्ट्रेच में रहते हैं, वो कंटिन्यूसली खिंचे रहते हैं, तो इनके अंदर टाइटनेस आएगी। तो अक्सर आपने देखा होगा कि पेशेंट्स, इस तरह के पेशेंट्स या आम पॉपुलेशन के अंदर आपने देखा होगा जिसे आम जुबान में हम लोग कहते हैं कि कुब निकला हुआ है, और मेडिकल लैंग्वेज में उसको काइफोसिस भी कहते हैं। काइफोसिस की तरफ वो लीड भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड हेड पोस्चर बंदे को काइफोसिस की तरफ या कुब निकलने की तरफ लेके जा सकता है। तो हमारी जो स्कल है उसका वेट 42 पाउंड्स होता है अगर 3 इंचेस फॉरवर्ड के साथ आप फिरते रहें, और अगर आप 2 इंचेस के साथ है तो 32 पाउंड्स है, और नॉर्मल में आप जस्ट देखें कि 12 पाउंड्स है। तो अगर आप कंपेयर करें नॉर्मल पोस्चर को 3 इंचेस फॉरवर्ड के साथ, तो ये 3 गुना से भी ज्यादा बन रहा है। सो एक तो मेन रीजन है। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से काइफोसिस जो है वो किस तरह का होता है। अगर जी, ये देखें, ये वो पोस्चर है। यहाँ पे अगर आप राइट साइड पे देखें, ये वो पोस्चर है जो कि बन जाता है राइट साइड के ऊपर। जो लेफ्ट साइड के ऊपर है ये तो स्कोलियोसिस है, बाय बर्थ भी हो सकता है, काइफोसिस भी बाय बर्थ हो सकता है मोस्टली लोगों को। लेकिन आजकल मोबाइल यूज़ और लैपटॉप और कंप्यूटर यूज़ की वजह से और गलत पोस्चर की वजह से, ख़ास तौर पे बैंकर्स और इस तरह की कोई जॉब है जिसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म के लिए सिटिंग करनी पड़े, तो ये काइफोसिस डेवलप हो जाता है। मार्केट के अंदर इसको मैनेज करने के लिए कुछ काइफोसिस के बेल्ट्स भी अवेलेबल हैं, आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर एड्स ही देखे होंगे कि इस तरह के बेल्ट मिलते हैं जो कि आपको सीधा कर सकते हैं। इसको मैं ओपन करता हूँ, देखें इस तरह के बेल्ट्स। बट इनका एक नुकसान ये है कि फिर जब तक ये बेल्ट लगा रहे आपको, तो आप अपना पोस्चर सीधा रखते हैं, जैसे ये बेल्ट उतर जाए आप फिर वापस उसी पोस्चर में आ जाते हैं। सो इसका बेस्ट सोल्यूशन जो है वो ये है कि आप फिजिकल थेरेपी करवाएं, अपने इन मसल्स की स्ट्रेचिंग और इनको नॉर्मल अपनी पोजीशन के अंदर वापस लेके आएं। और अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर एक्सरसाइज आपको कौन सी हेल्प कर सकती है, उस एक्सरसाइज का नाम होता है चिन टक एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज है, और इसमें आपने अपनी चिन को, ये ठोड़ी को नीचे की तरफ टक करना होता है। इंटरनेट के ऊपर अगर आप चिन टक लिखेंगे तो यहाँ पे इतनी ज्यादा एग्जांपल्स आएंगे इस चीज की। आपने चिन को टक करना है, अपनी गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये था एक जनरल सा ओवरव्यू और डिस्कशन कि फॉरवर्ड हेड पोस्चर जो है वो हमारी बैक के और अपर बैक के मसल्स को किस तरह से तबाह कर रहा है। आने वाली वीडियोस के अंदर हम और भी टॉपिक्स कवर करेंगे। अगर आपका कोई और इस तरह का इशू है जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।